Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6. This is EduWrite series by Amit Publishing House and here is a book Exploration in English. Let's start Unit 2, Humor with a Purpose. And in this unit we are going to start with chapter number 4, My School Days. It is an autobiography. So let's move on to about this story. So Mohandas Karamchand Gandhi was born in 1869 till 1948. Commonly known as Gandhi ji, was a famous freedom fighter. So ये जो story है महात्मा गांधी की story है and उन्हें हम गांधी जी के नाम से जानते हैं जो एक बहुत ही बड़े freedom fighter थे. He is acknowledged in India as the father of the इंडिया में इन्हें हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं. गांधी जी वॉज ऑल्सो एन एफिशिएंट राइटर. ये बहुत अच्छे राइटर हुआ करते थे. ही रोट मेनी बुक्स इंक्लूडिंग एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी. उनमें से एक बुक है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक एक्सट्रैक्ट है इनकी ऑटोबायोग्राफी से. सो जहां भी आपको आई दिखेगा, आई मीन्स गांधी जी. सो आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट. सो मैं 7 साल का था जब मेरे फादर ने पोरबंदर को छोड़ दिया था. राजकोट जा रहे थे हम लोग. There I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names of other particulars of the teachers who taught me. So अब हम लोग राजकोट जा रहे थे. मुझे अभी भी याद है वो अपने प्राइमरी स्कूल के दिन. मैं उनको याद कर सकता हूँ, मैं नाम याद कर सकता हूँ. वहां पे जो लोग थे, जो टीचर्स थे, उनके बारे में भी मुझे सब बातें याद हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था. As at Porbandar, so here there is hardly anything to note about my study. तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है राजकोट में पोरबंदर जैसा. यहाँ पे मैं हार्डली कोई चीज याद रख पाता हूँ अपने स्टडीज के बारे में. I could only have been a mediocre student. मैं एक mediocre बच्चा हूँ, एक एवरेज बच्चा हूँ. From this school I went to the suburban school and thence to the high school. तो मैं इस स्कूल से फिर अगले स्कूल में गया और वहां से फिर हाई स्कूल गया. Having already reached my 12th year. और धीरे धीरे मैं जो है 12 साल का हो चुका. I do not remember having ever told a lie during this short period. अब इस ड्यूरेशन में मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला भी है या नहीं. Either to my teachers or to my schoolmates. ना मैंने अपने टीचर से कभी झूठ बोला और ना ही अपने स्कूलमेट से. I used to be very shy and avoided all company. मैं बहुत ज्यादा शाई फील करता था, शर्माता था. मैं किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता था, सबकी कंपनी को अवॉइड करता था. My books and my lessons were my sole companions. मेरे जो बुक्स थे, मेरे जो लेसन थे, बस वही मेरे दोस्त थे. To be at school at the stop of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. टाइम से स्कूल पहुंचना, टाइम से घर जाना, ये मेरा रोज का काम था, मेरी रोज की हैबिट थी. I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. मैं जो है भागता हुआ जाता था क्योंकि मैं किसी से बात करना नहीं चाहता था. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. मैं डरता था कि कहीं कोई मेरा मजाक न उड़ा दे. There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school. So एक इंसिडेंट मुझे याद है, वो तब हुआ था जब मेरा एग्जाम चल रहा था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने हाई स्कूल के. And which is worth recording. वो जो इंसिडेंट है मैं भूल नहीं सकता, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं. Mr. Gills, the educational inspector, had
come on a visit of inspection. So Mr. Gills आए थे, जो कि एक एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, मिस्टर गिल्स आए थे जो कि एक एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे, वो आए थे इंस्पेक्शन करने. He had set us 5 words to write as a spelling exercise. उन्होंने हमें 5 वर्ड्स दिए जो कि हमारी क्या था, एक तरीके की स्पेलिंग एक्सरसाइज थी. लिखना था हमें वो 5 वर्ड्स. One of the words was kettle, और उन 5 वर्ड्स में से एक वर्ड था kettle. I had misspelled it. मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, मुझे उसकी स्पेलिंग नहीं आती थी और मैंने गलत कर दी. The teacher tried to prompt me with the point of his boot. अपने बूट की पॉइंट से वो मुझे प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, but I would not be prompted. मैं प्रॉम्प्ट करके नहीं समझ रहा था. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate. तो मुझे ये जान के जो है बड़ा हैरानी हुआ कि उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अपने नेबर, अपने पड़ोस के जो बच्चा है उसकी स्लेट से स्पेलिंग को चीट कर लो, कॉपी कर लो. For I had thought that the teacher was there to supervise us against copy. So क्योंकि मेरे दिमाग में ख्याल आया कि टीचर तो वहां पे है ये देखने के लिए कि कौन कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं. The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly. तो रिजल्ट ये था कि जितने भी बच्चे वहां पे थे उन सबकी सारी स्पेलिंग सही थी, बस एक मैं था जिसकी स्पेलिंग कैसे की गलत हो गई. Only I had been stupid. मैं उस समय बहुत ही बेवकूफ था. The teacher tried later to bring this stupidity home to me, but without effect I never could learn the art of copying. टीचर ने कोशिश की कि ये जो मेरी स्टूपिडिटी है वो मेरे घर पे बताए, लेकिन मैं कभी भी ये जो कॉपिंग की कला ये नहीं सीख पाया, मैं चीटिंग नहीं सीख पाया. My studies were continued. मैं आगे पढ़ता रहा. I was not regarded as a dunce at the high school. मुझे जो है काफी अच्छे स्टूडेंट्स में नहीं गिना जाता था. I always enjoyed the affection of my teachers. मैं अपने टीचर्स के अफेक्शन को एंजॉय करता था. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. हर साल पेरेंट्स को बच्चे के सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे जिसमें उसके प्रोग्रेस के, उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जाता था. I never had a bad certificate. मेरा जो सर्टिफिकेट था वो कभी भी खराब नहीं था. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. मुझे तो प्राइज भी मिला था जब मैंने सेकंड स्टैंडर्ड पास किया था. In the 5th and 6th, I obtained scholarships of ₹4 and 10 respectively. जब मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में गया तो वहां पे मुझे जो है स्कॉलरशिप भी मिली. कितने रुपए की? ₹4 की और ₹10 की. तो मैं एक अच्छा बच्चा रहा हमेशा. My own recollection is that I had not any high regard for my ability. So मेरा जो रिकलेक्शन है, जो चीजें मैं याद कर पाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी जो एबिलिटी थी वो काफी अच्छी थी. मैं अपने आप में कंटेंटेड फील करता था. I used to be astonished whenever I won prizes and scholarships. जैसे मुझे प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स मिलते थे मैं जो है थोड़ा सा astonished फील करता था. But I very jealously guarded my character. बहुत ही jealously मैंने अपने कैरेक्टर को गार्ड कर रखा था, रोक रखा था. The least little blemish drew tears from my eyes. और जो आंसू थे वो मेरे आंखों से निकलने ही वाले थे. When I merited or seemed to the teacher to merit a rebuff, it was unbearable for me. जब मुझे पता चला कि मैं मेरिट लिस्ट में आ गया हूँ तो मेरी आंख से आंसू बहने ही वाले थे. I remember having once received corporal punishment. मुझे याद है कि एक बार मुझे corporal punishment मिली थी. I had not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert.
तो वो जो पनिशमेंट था मैं उसको इतना ज्यादा सोचता नहीं उसके बारे में, उसको मैं इतना माइंड नहीं करता हूँ। आई वेट पिटियसली, उस पनिशमेंट को याद करके मुझे आंसू तो आते हैं, मुझे अपने ऊपर पिटी आता है, अपने ऊपर दया आती है। दैट was when I was in the first or second standard। ये पनिशमेंट मुझे मिला था तब जब शायद मैं फर्स्ट या फिर सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard। और जब मैं दोबारा 7th में चला गया तो मेरे साथ ऐसी ही कुछ घटना घटी। दोराबजी एडलजी गिमी was the headmaster then। उस समय जो दोराबजी एडलजी गिमी थे वो हमारे हेडमास्टर थे। He was popular among boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher। वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे बॉयज के बीच में क्योंकि वो काफी डिसिप्लिन को मानते थे और वो एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। उनके मेथड जो पढ़ाने का था वो बहुत ही अच्छा था। He had made gymnastics and cricket compulsory for boys of the upper standards। उन्होंने क्या किया, जिम्नास्टिक्स को और क्रिकेट को जो है कंपल्सरी बना दिया था बॉयज के लिए जो बड़ी क्लासेस में थे, अपर स्टैंडर्ड्स में थे। I disliked both, मुझे दोनों ही पसंद नहीं थे। I never took part in any exercise, मैं किसी भी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लेता था। क्रिकेट और फुटबॉल इनमें भी पार्ट नहीं लेता था। Before they were made कंपल्सरी, लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों को ही कंपल्सरी बना दिया गया तो मुझे पार्ट लेना पड़ा। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस अलूफनेस। मेरा जो शर्माना था वो एक रीजन था इस चीज के लिए जिसकी वजह से मुझे ये दोनों ही चीजें पसंद नहीं थी। तो मैं शर्माता बहुत था इसलिए मुझे ये पसंद नहीं था। Which I now see was wrong। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने वो जो टाइम था उसे बर्बाद किया और ये सही नहीं था। I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education। उस समय मैं सोचता था कि ये जो जिम्नास्टिक्स है इसका एजुकेशन से क्या रिलेशन, क्यों इसे कंपल्सरी बना रहे, क्यों इसे करना जरूरी है। सो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, एजुकेशन से इसका कोई नाता ही नहीं है। Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training। आज के टाइम पे मुझे पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है जितना मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। दोनों ही चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है। I may mention however that I was none the worse for abstaining from exercise। मुझे जो है याद है कि कैसे जो है मैं जो है सबसे बुरा था एक्सरसाइज करने में। That was because I had read in books about the benefits of long walks in the open air। मैंने जो है बुक्स में पढ़ा था कि जो लंबे दूरी पे लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये कितना बेनिफिशियल है। तो वहां पे मैंने इसके बारे में पढ़ा था। एंड हैविंग लाइक द एडवाइस, मुझे एडवाइस काफी अच्छी लगी कि चलो वॉक कर लेते। आई हैड फॉर्म्ड अ हैबिट ऑफ टेकिंग वॉक्स। धीरे धीरे मुझे वॉक करने की हैबिट पड़ गई, विच हैज स्टिल रिमेन्ड विथ मी। और आज तक ये हैबिट मुझे लगी हुई है। These walks gave me a fairly hardy constitution। और ये जो वॉक्स हैं इसके वजह से ही जो है मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ। आज के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम बिल्ड कर पाए। सो द रीजन ऑफ माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स वॉज माई कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर। सो ये जो रीजन था जिम्नास्टिक्स को डिसलाइक करने का, वो उसका एक रीजन आप कह सकते हो ये था कि मुझे घर जाके अपने फादर की देखभाल करनी होती थी। As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him। So जैसे स्कूल क्लोज होता था मैं भाग के जाता था और उनकी देखभाल करता था। Compulsory exercise came directly in the way of this service। तो जब स्कूल में कंपल्सरी हो गया कि एक्सरसाइज सबके लिए कंपल्सरी है तो
अब मेरा ये जो काम था अपने फादर को सर्व करने का, इसमें जो है मुश्किलें आने लगी। आई रिक्वेस्टेड मिस्टर गिमी टू exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father. मैंने अपने टीचर से, मिस्टर गिमी से कहा कि प्लीज आप मुझे जो है exempt कर दे जिम्नास्टिक्स से, ताकि मैं अपने फादर का ध्यान रख सकूं। But he would not listen to me. लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें भी जिम्नास्टिक्स करनी है। Now it so happened that one Saturday when we had school in the morning, तो क्या हुआ, एक सैटरडे को जब हमारा स्कूल था दिन में, I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. So उस समय जो क्या होता था, मुझे जो है घर से स्कूल जाना होता था जिम्नास्टिक्स करने के लिए 4 बजे शाम को। I had no watch and the clouds deceived me. मेरे पास ना तो घड़ी थी और जो क्लाउड्स थे उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया। Before I reached the school, the boys had all left. जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, उससे पहले सारे बॉयज जा चुके थे। The next day, Mr. Gimme, examining the roll, found me marked absent. अब अगले दिन जब मिस्टर गिमी ने देखा कि मेरी कल की तो एब्सेंट लगी हुई है, being asked the reason for absence, I told him what had happened. तो जब उन्होंने देखा कि मैं एब्सेंट था, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम एब्सेंट क्यों थे, तो मैंने उन्हें वो रीजन बताया जो मेरे साथ कल हुआ था। He refused to believe me. उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया and ordered me to pay a fine of 1 or 2 आना। So उन्होंने जो मेरी बात पे यकीन नहीं किया और उन्होंने मुझ पे फाइन लगा दिया 1 या फिर 2 आना का। I was convicted of lying. मुझ पे झूठ बोलने का इल्जाम लग गया था। That deeply pained me. जो कि जिस इल्जाम की वजह से मैं बहुत ज्यादा पेन में था। आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज मुझे झूठा बना दिया गया। How was I to prove my innocence? मैं अपने इस इनोसेंस को कैसे बताऊं, उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। There was no way, कोई भी रास्ता नहीं था। I cried in deep anguish. मैं मन ही मन खूब रोने लगा। I saw that a man of truth must also be a man of care. मैंने देखा कि जो इंसान सच बोलता है उसे जो है केयर भी करनी आनी चाहिए। This was the first and the last instance of my carelessness in school. ये पहला और आखिरी एग्जाम्पल था मेरे केयरलेसनेस का स्कूल में। I have a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. मुझे जो है याद आ रहा है कि मैंने जो है वो जो फाइन मुझ पे लगा था उसको जो है माफ करवा लिया था। The exemption from exercise was of course obtained. मुझे एक्सरसाइज से भी छुट्टी मिल गई थी, as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि मेरे फादर ने मेरे टीचर को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे मेरा बेटा स्कूल के बाद वापस चाहिए। But though I was none the worse of having neglected exercise, I am still paying the penalty of another neglect. उस समय मैंने जो है एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट किया था और उसकी पेनल्टी मैं आज भी भर रहा हूँ। I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. सब मुझे ये नहीं याद है कि मुझे पता नहीं कब मेरे दिमाग में ये बात आई कि अच्छी हैंडराइटिंग जो है एजुकेशन का कोई पार्ट नहीं है, कैसा भी लिखो चलेगा, अच्छी हैंडराइटिंग बनाने की क्या जरूरत है। I was ashamed of myself and repented of my neglect. मैं जो है इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करता हूँ। And I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. और मैंने देखा कि अगर आपकी राइटिंग खराब है तो इसका मतलब कि आपकी जो एजुकेशन है वो इम्परफेक्ट है। I tried later to improve mine. बाद में मैंने अपनी राइटिंग को सुधारने की कोशिश की, but it was too late. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। I could never repair the neglect of my youth. मैं उस
यूथ का जो निग्लेक्शन था उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, मीन्स वो जो टाइम था उसे वापस नहीं ला सकते। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्म्ड बाय माय एग्जांपल। हर एक पर्सन जो मेरी कहानी को पढ़ रहा है, सुन रहा है, चाहे वो कोई मैन है चाहे वुमेन है, उससे जो है मुझसे एग्जाम्पल लेना चाहिए। एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंडराइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। अच्छी हैंडराइटिंग जो है एजुकेशन का एक पार्ट है, तो सबकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आई एम नाउ of opinion that children should first be taught the art of drawing before learning how to write. मेरा ये मानना है कि पहले बच्चों को ड्रॉ करना सिखाना चाहिए, उसके बाद उन्हें लिखना सिखाना चाहिए। Let the child learn his letters by observation. बच्चे को उसके लेटर्स को ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ना चाहिए। Just as he learns about different objects, जैसे वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ता है, such as flowers, birds, etc. So जैसे बच्चा जो flowers और birds के बारे में पढ़ता है, वैसे ही बच्चे को खुद से राइटिंग बनाना आना चाहिए, खुद से चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए, फिर उसे राइटिंग सिखानी चाहिए। Let him learn handwriting only after he has learned to draw objects. तो बच्चे को तभी हैंडराइटिंग सिखाई जाए जब वो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना सीख जाए। He will then write in a beautifully formed hand. फिर वो इंसान जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखेगा। So ये जो स्टोरी है ये महात्मा गांधी की स्टोरी है। Now let's move on to word wise. So mediocre means neither good nor bad. Suburban means characteristics of an outlying district of a city not completely developed. Dune says a person slow at learning. Blemish is a stain. Rebuke is sharp disapproval or criticism. Disciplinarian means a person who practices firm discipline or rules. Aloofness means keeping oneself apart from others. Abstaining means refraining from indulging into something. Exempt means to free from an obligation or task. Repented means regretting one's own actions. It was considered my desert means people believe that Gandhiji deserved the punishment. So these are some of the word meanings that you have to learn. Now let's move on to book exercise, which is spark your thinking. Let's move on to A exercise. Darken the correct option in the OMR sheet. So the first question is, Gandhiji completed schooling in Rajasthan, Porbandar, Delhi or Rajkot? Correct answer is Rajkot. Second, in school he was bold, shy, popular, argumentative. Correct answer is shy. Third, as a student he was a failure, was mediocre, excellent or remained illiterate. Correct answer is he was mediocre. Fourth one, he guarded his dash very jealously. Books, toys, clothes, character. Character is the correct answer. And the fifth one is, he made up for his lack of exercise by reading, playing hockey, walking, doing gymnastics. Correct answer is walking. So these are the answers. Now let's move on to the next exercise, B exercise. Fill in the blanks using the correct words from the blocker. So from here we have to fill in the blanks. So the first question is, Gandhiji was a mediocre student. Second, he had set us 5 words to write as a spelling exercise. Third, Mr. Gills was the educational inspector. Fourth, Gandhiji could never learn the art of copying. Fifth, Gandhiji repented of his neglect. Now let's move on to C exercise, which is right, T for true and F for false statements. First one is, Gandhiji's books and lessons were his sole companions. True.
Second, Gandhiji wrote the spelling of kettle correct. False. Gandhiji copied the spelling. False. Fourth, good handwriting is a necessary part of education. True. And the fifth one is physical training is not important in the school curriculum. This is also false. Now let's move on to the exercise, which is answer the following questions here. The first one is describe two significant characteristic traits of Gandhiji as a child. So Gandhiji was a shy and honest child. Second, what happened when Mr. Gills came on inspection? So when Mr. Gills came on inspection, he dictated 5 words to the children to write as a spelling test, and Gandhiji was not able to write one word kettle and he misspelled it. The teacher told him to copy from the neighboring child, but he refused to cheat despite told by his teacher. Third, which characteristic trait of Gandhiji does the episode of Mr. Gills highlight? So, the characteristic trait of Gandhiji was that he was an honest child. Fourth one, why did Gandhiji avoid physical training? So, Gandhiji avoided physical training because he thought that it was not related to education. Fifth one, according to Gandhiji, how is good handwriting related to education? So, according to Gandhiji, good handwriting is related to education because it is a necessary part of education. Now, sixth one, do you think Gandhiji's school days are the model of an Indian childhood? Give reasons for your answer. So, the Gandhiji's school days are not the model of an Indian childhood because he used to skip handwriting and also used to skip the fitness class, and these two are very necessary for the overall development of the child, which he realized later. So these are the answers that you have to write down, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.